हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को और ये बहुत ही इजी है। और मैं तुमको बताऊं कि अगर आपने इसका थ्योरी को नहीं देखा है यानी इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर करके उसे देख लो। बहुत आसान हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। चलो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है देख लेना यहाँ पे। विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी, ए से लेकर करके डी तक में कौन ऐसा ड्राइंग है जो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, यानी कि 1 नंबर को कौन सा ड्राइंग शो कर रहा है, यानी कि 2 into 1 5 को आपको यहाँ पे मैच करना है। यूं समझ लो कि मैच दी फॉलोइंग है। तो यहाँ पे देखना 2 into 1/5 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है बेटा? तो 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप पहले 1/5 ढूंढो, यानी कि टोटल 5 टुकड़े होंगे। ये होल मतलब कि टोटल 5 होंगे और 5 में एक शेडेड होगा। तो तुम कहोगे कि सर ये वाला देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और जिसमें से एक को शेडेड कर रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/5 हो गया। और बेटा इसकी बात किया जाए तो ये भी 1/5 हो गया और दोनों को ऐड कर दोगे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बेटा? तो 2 into 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि 2/5 हो जाएगा। तो आपका जो है फाइनल आंसर जो यहाँ पे आया निकल करके वो कौन सा निकल करके आया? तो एग्जैक्टली कहोगे 1 नंबर का डी होगा। तो यहाँ पे 1 लिख कर करके और आप ऐसे कर करके डी लिख दोगे। ठीक है। अब हमें 2 नंबर का बताना है कि 2 का कौन सा होगा। देखो 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा है तो 1/2 सर्च करो। 1/2 1/2 एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये टोटल 2 बॉक्स है जिसमें एक शेडेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया और ये भी क्या हो गया? 1/2 हो गया। इसका मतलब कि 2 into 1/2 हो गया। तो एग्जैक्टली 2 का क्या हो जाएगा बेटा? तो बी हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 का बी लिख लेंगे। तो चलो हम लिख डालते हैं 2 का बी। ठीक है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, थर्ड नंबर का यहाँ पे ध्यान देना। थर्ड में बोल रहा है 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 तो देखो यहाँ पे ये टोटल 1 2 3 ये हो गया 3, टोटल 3 पार्ट है और जिसमें शेडेड कितना पार्ट है बेटा? तो 1 पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो एग्जैक्टली तुम ये कहोगे कि ये हो गया 2/3, ये भी हो गया 2/3 और ये भी हो गया 2/3। टोटल कितने सारे हैं? 3 है। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 में। तो एग्जैक्टली ये आ जाए, यानी 3 का कौन सा हो गया बेटा? ए हो गया। तो 3 का हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ए। तो यहाँ पे लिख डालो 3 का ए। अब 4 का देखो यहाँ पे ध्यान देना। 4 में कह रहा है कि 1/4 को 3 टाइम्स लिखा है। तो ये देखो ये है 1/4, 1/4 और ये 1/4। 1/4 को 3 टाइम्स यानी कि 4 का सी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 का सी लिख डालो। यहाँ पे 4 का सी हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां भी ठीक वैसा ही बात है कि सम पिक्चर्स ए टू सी, ए से लेकर के सी तक दिया गया है। अब टेल विच ऑफ देम शोज, आपको बताना है कि इसको कौन सा पिक्चर शो कर रहा है, इसको कौन सा कर रहा है एंड इसको कौन सा कर रहा है। तो एग्जैक्टली इसको बताने के लिए केवल दिमाग ये लगाना है कि 1/5 3 जगह मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 1/5 ढूंढो। तो एग्जैक्टली तुम ढूंढोगे कि ये देखो सर ये टोटल 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स, यानी कि टोटल 5 में 1 बॉक्स को शेड किया है यानी कि 1/5 है। ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है। अब हम इन तीनों को बेटा ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली ये क्या होगा? 3 into 1/5 यानी कि ये 3/5 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये कौन सा हो गया? सी नंबर हो गया। किसका? तो 1 नंबर का सी। तो हम यहाँ पे 1 नंबर का सी लिख डालेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी आ गया। ठीक है। अच्छा 2 के लिए यहाँ पे ध्यान देना। 1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा 1/3 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 2/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ बेटा तो तुम्हें रोमन में ही लिखना है। 2 का ए हो जाएगा। अच्छा 3 नंबर का हमें निकालना है। 3 में देखो 3/4 को 3 टाइम्स किया है तो देखो ये 3/4 3/4 3/4 को 3 टाइम्स कर लिया है यहाँ पे। तो 3/4 को 3 टाइम्स करने पे एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? 2 1/4। देखो ये 2 तो कंप्लीट है और ये एग्जैक्टली टोटल 1/4 है बेटा। ये 1 है, ये 1 है और ये क्या है? 1/4 है और इस तीनों को तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें फाइनल समझ
समझ में आ गया है कि 3 का बी होगा, तो यहाँ पे 3 का बी दे डालेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है। चलो हम यहाँ पे 1 नंबर को 7 इंटू 3/5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो 7 इंटू 3, तो हम यहाँ पे ऊपर में 7 इंटू 3 कर लेंगे और डिवाइड में 5 1 5 करेंगे। 7 3 21 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हमें इसको अगर कटने वाला है तो कटा लेंगे और नहीं कटा तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका है समझोगे, मैं एक समझा देता हूँ। यहाँ पे 5 से 21 में डिवाइड देना, 5 4 जा कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 में से 20 जाएगा तो 1 आएगा। अब ये जो रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर को ऊपर लिख लेना है और डिवाइजर को नीचे लिख लेना है, यानी कि 4 1/5। तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे 4 इंटीजर 1/5। तो क्लियर हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, तो हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन लिख डाला। अब ये सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4 1 जा 4, यानी कि ऊपर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 1 और डिवाइडेड में क्या लिखेंगे 3, यानी आपको ये पता चला कि 4 1 जा 4 और बाई में 3 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, देखो शॉर्टकट बता देते हैं। ये 3 का टेबल पढ़ो, 4 कब आएगा, तो 3 1 जा 3 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लो। 3 1 जा 3, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। 4 कंप्लीट करने में तो 1 बचेगा, तो 1 को ऊपर लिख डालो और नीचे में 3 को लिख डालो, एग्जैक्टली आ गया। अब यहाँ पे चलो इस 3 नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो बेटा, तुम्हें पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड में 7 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और बाई में 7। देखो 7 1 जा 7, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। 12 कंप्लीट होने में 5 बच रहा है, तो यहाँ पे 5 को ऊपर लिख डालेंगे और 7 को नीचे लिख डालेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा बेटा 5 इंटू 2 कर लेना और डिवाइड में 9 कर लेना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 5 2 जा 10 और 10/9 होगा। देखो 9 1 जा 9 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा तो 1 को ऊपर लिख लोगे और 9 को नीचे लिख डालोगे। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 3 होगा, यानी कि 2 4 जा 8 और बाई में 3 होगा। अब देखो 3 3 जा 9, नहीं सर 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 6 के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो यहां तक आपने तो देख लिया। अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब एग्जैक्टली बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 इंटू 6 करना पड़ेगा और डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाना है, तो आप लोएस्ट फॉर्म में इसको कैसे ला सकते हो, देखो यहाँ पे 2 से कट कर दोगे, 2 3 जा 6, इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू 3 कितना होगा, अब यहाँ पे लिख डालेंगे 5 इंटू 3 और 5 इंटू 3 का मतलब हो गया 15, 15 हो गया। अब बाई में अगर 1 लिखना चाहते हो तो बेटा लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर लिखोगे देन फाइनली तुम्हें तो हटाना ही पड़ेगा, तो लिखो ना लिखो बात तो बराबर है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4 और डिवाइड में 7, ये तो कटने वाला नहीं लग रहा है किसी से, तो 11 4 द 44 और डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है। अब हमें क्या करना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तरीका देख लेना। 7 6 जा 42, ठीक है, तो 42 के बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, 42 का 44 कंप्लीट होने में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 5, यानी कि अब आपको डिवाइड लगने वाला है तो लगा लेंगे, 5 4 जा 20, तो फाइनली हमें कितना न्यूमरेटर में बचा 4 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 1 बचा, नहीं लिखेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो 13 इंटू 1/3 है, तो हमें 13 में पहले 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देन 3 लिखेंगे, तो 13 1 जा 13 और बाई में 3 लिख डाला। अब देखो 3 4 जा 12, 12 कितना रिमाइंडर बच गया बेटा, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको ऊपर और नीचे जो 3 है तो नीचे हमें 3 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 इंटू 3 करेंगे और डिवाइड में कितना लिखेंगे, तो डिवाइड में 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 15 को 3 से, अब पहले कटने वाले तो कटा लो, 5 3 जा 15, यानी कि 3 इंटू 3 कर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 9 होगा। तो क्लियर हो गया 3 नंबर कैसे बनेगा। ठीक उसी तरीके से अब 4 नंबर देखो,
ऑफ का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जहां पे भी ऑफ हो बेटा वहां पे तुम्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, अब देखो एक नंबर को बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि 1/2 की जगह तो 1/2 लिखेंगे और ऑफ की जगह पे इनटू लिखेंगे, द सर्कल इन द बॉक्स, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एग्जैक्टली नंबर ऑफ सर्कल यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, तो 12 देना पड़ेगा। द सर्कल इन द बॉक्स, सर्कल इन द बॉक्स कितना है बेटा, 12 है। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें 6 आएगा। तो एग्जैक्टली हमें शेड करना है, कितने सारे को शेड करना है, तो अब 6 बॉक्स को शेड करना है। तो देखो हमने एक इसको शेड कर दिया, ठीक है, एक इसको कर दिया, अपने मर्जी से जिसमें मन करेगा वहां पे हम केवल और केवल 6 को शेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने शेड कर दिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे शेड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे शेड कर दिया, टोटल 6 हो गए क्या, यस एग्जैक्टली हो गया। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। अच्छा चलो सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड वाले में क्या बोला, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल, तो 2/3 ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में जो ट्रायंगल है उसका 2/3, तो 2/3 की जगह 2/3 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे। द ट्रायंगल इन द बॉक्स, काउंट करो 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं बेटा, 9। तो हम यहाँ पे द ट्रायंगल इन द बॉक्स की जगह 9 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, यानी कि 3 2 जा 6 आएगा बेटा। यानी हमें 6 ट्रायंगल को यहाँ पे शेड करना पड़ेगा, तो हमने एक यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है, दूसरा हमने यहां पे कर दिया बेटा, ठीक है, तीसरा मैंने यहां पे किया। टोटल हमें कितने सारे शेड करने हैं, तो 6 ट्रायंगल्स को करने हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 6। अभी तक कितना हो चुका है बेटा, तो यहाँ पे 5 हो चुके हैं और 6 यहाँ पे मैंने कर दिया। आप चाहो तो सीरियल वाइज भी कर सकते हो, लाइन वाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे 6 ट्रायंगल को शेड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स। यहाँ पे देखो मैं थर्ड नंबर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे जो बॉक्स में स्क्वायर है ना, उसका 3/5 को हमें शेड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे। स्क्वायर कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, टोटल 15 स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे हम 15 लिख डालेंगे। अब 5 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर्स को हमें शेड कर देना है। तो ये हो गया बेटा 1 स्क्वायर, ये हुआ 2, ठीक है, 3 3 4, ठीक है। हमें 9 स्क्वायर्स को बेटा तुम अच्छे से शेड करना, ठीक है। मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा हो सकता है कि छूट जा रहा हो, आपको जो भी बॉक्स मर्जी है वो वाला बॉक्स को, लेकिन आपको कितने सारे बॉक्स को यहाँ पे शेड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे टोटल 9 बॉक्सेस को शेड करने पड़ेंगे। कंप्लीट करते जाओ बेटा, काउंट करते जाओ कितना हो गया। यहाँ पे आपको काउंट करना है कितने सारे हो गए, सर 10 हो रहा है सर, रुक जाइए, चलो चलो ठीक है। यहाँ पे 5 and 4 9 हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से तुम्हें सॉल्व कर लेना है बॉक्स बना करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फाइंड 1/2 ऑफ, यहाँ पे देखो ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं और ए का भी वन नंबर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 1/2 ऑफ, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, 24, यानी 24 का 1/2 निकालना है। मतलब ये हो गया कि 1/2 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 24 लिख डालो। अब देखो कटने वाला है 2 से ये 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या आ गया बेटा, 12 आ गया। लो भाई निकल करके आ चुका है। अच्छा अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि 1/2 ऑफ 46, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 46, 46 का 1/2 निकालना है। इसका मतलब 1/2 लिखेंगे, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 46 लिख डालेंगे और यहाँ पे कटाएंगे बेटा, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 23 1 जा 23 आएगा। ये दोनों यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चलो अब बी नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब बी में भी हम लोग पहले फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2/3 ऑफ 18, यानी कि हमें 2/3 लिख डालना है और ऑफ लिखना
लिखना है और 18 लिख डालना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे 2/3 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई 18 के जगह पे 18 लिखेंगे। 3 6 जा 18 होगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे 12, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब हम सेकंड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2/3 ऑफ 27। अब 27 का हमें निकालना है 2/3, तो 2/3 ऑफ 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2/3 ऑफ 27 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि 2/3 तो लिखेंगे ही, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और 27 के जगह पे 27 लिखेंगे। 3 9 जा 27 हो जाएगा, यानी कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 2 जा 18 होगा। क्लियर हो चुका? तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये सी और डी को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग फर्स्ट नंबर को निकालेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, 3/4 ऑफ फर्स्ट में बोला है 16, तो 16 लिख डालेंगे, यानी कि 3/4 और इंटू में बेटा यहाँ पे 16 कर लो, यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी आप डिटेल में भी लिख सकते हो, 3 × 4 कर लो, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर देख लो, यहाँ 3/4 ऑफ 36, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 3/4 ऑफ 36। अब आपको 3/4 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 36 से। अब यहाँ पे आप 9 से कट कर दोगे तो फाइनली क्या आएगा, 3 × 9 आएगा, यानी कि 27। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो डी नंबर देखते हैं। तो अब डी नंबर में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, उस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के 4/5 हमें निकालना है, और किसका, तो 4/5 ऑफ 20। तो हम 4/5 के जगह 4/5 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई और 20 के जगह 20 लिखेंगे। ठीक है, 5 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 4 बचेगा, 4 × 4 बेटा कितना होता है, 16, यानी 4/5 ऑफ 20 कितना आ जाएगा, 16 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे है 4/5 ऑफ 35। ठीक है, 35 का हमें 4/5 निकालना है, तो हम यहाँ पे फटाफट से क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 35 की जगह 35 लिखेंगे, 5 से 7 टाइम में कैंसिल होगा, यानी हमारा रिजल्ट 4 × 7 हो जाएगा। 4 × 7 कितना आएगा, 28। क्लियर है? चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखना, 3 को 3 रहने दो और इसको तुम कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर में, 5 5 जा 25 और 25 में 1 ऐड करोगे तो 26 होगा, यानी कि ये 26/5 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। अब आपको क्या करना है ना बेटा, 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड में 5 करना है। अब यहाँ पे कोई कटने वाला तो है नहीं, तो 3 से 26 में मल्टीप्लाई करो, 3 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 कैरी 1, और 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड करोगे तो 78/5 आएगा। 78 बाई क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का एक तरीका तो ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, देन यहाँ 5 से 78 में डिवाइड दे लो, 5 1 जा 5, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे 8 तुम उतार लोगे तो अब क्या बचेगा बेटा, 5 5 जा 25, यहाँ पे 25 कर लोगे तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर बचेगा ना, उसको हम लोग बेटा न्यूमरेटर में और जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर में कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इंटीजर 3/5, ये हमने क्या कर लिया बेटा, मिक्स्ड में बदल दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो बी नंबर क्वेश्चन है ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 5 × 6 4 जा 24 और 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27/4 होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 27 और डिवाइड में 4 डाल देंगे। तो 5 को 27 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपका जो है वो एग्जैक्टली हो जाएगा 5 7 जा 35 कैरी 3, और 5 2 जा 10 और 10 में 3 ऐड करोगे तो 13, यानी 135/4 होगा। बेटा आप 4 को 4 से ऐसे करके डिवाइड दे लो 135 में, या ऐसे सोच सकते हो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सोचना है कि 4 3 जा 12, बेटा यहाँ पे 3 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 15 के पहले अब 1 लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो अब क्या रिमाइंडर बचेगा 3, तो अब जो 3 रिमाइंडर बचेगा ना, तो एग्जैक्टली ये 33 हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 33 लिख डालेंगे, और यहाँ पे 3 जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर और नीचे 4 को लिख डालेंगे। और नहीं आता है देन आप ऐसे डिवाइड दे करके कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 7 ×
4 टू ज़ा 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आएगा, तो 9/4 हो जाएगा। अब फटाफट से चलो 7 इंटू 9 कर लो, डिवाइड में 4 दे लो। अब यहाँ पे हो जाएगा 63/4। बेटा यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना। जब तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलोगे देन तुमको आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 3 के पहले लगेगा तो 23, तो 4 7 जा नहीं 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 को ऊपर रखो और इसको नीचे देखो, 15 4 जा 60 या 60 में 3 ऐड करोगे तो 63/4 आ जाएगा। अगर नहीं आता देन इस प्रोसेस से तुम कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर में मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, वही बात है DEF। यहाँ पे 3 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 6 3 जा 18 और 18 1 19, 19/3 होगा, यानी कि हमें 4 में 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाई में 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ 76/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको डिटेल पता है कैसे बदलते हैं, 3 से डिवाइड दे करके देख लेना। वैसे देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 6 के पहले लग जाएगा 16 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, फिर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, जो रिमाइंडर 1 बचा उसको ऊपर और 3 को नीचे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे 3 4 जा 12 और 12 में 1 ऐड करेंगे 13, इसका मतलब ये हो गया कि 13/4 और इंटू में 6 आएगा। अब 13/4 यानी कि 13 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड में क्या दे दो 4 दे दो। देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 ऐसा आया ना बेटा, तो पहले हम लोग कटा लेंगे। तो अब क्या करेंगे 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39, अब बाई में 2 होगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड दो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, 9 के पहले 1 लगने पे। अब 19 मतलब 2 8 जा 2 9 जा 18, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर बचा तो 1/2 कर दो, क्योंकि रिमाइंडर जो आता है उसको ऊपर और डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी को लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करोगे 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे 17 और बाई में 5 होगा और इंटू में 8, यहाँ कोई कटने वटने वाला है नहीं, तो 17 इंटू 8/5 कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 136 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 5 से डिवाइड दोगे तो 5 2 जा 10 होगा बेटा, और 3 रिमाइंडर बच गया 36, तो 5 7 जा 35, 35 1 रिमाइंडर बचा तो 1/5 कर लो यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से पूरे के पूरे सॉल्यूशन को कर लिया, तो हमें तो इतना लग रहा है कि तुम्हें बेटा समझ में आ चुका है। और अगर आप सच में समझ रहे हैं और आप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू स्टूडेंट है, देन प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर करो और लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड करना है अलग अलग, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 1/2 ऑफ। यहाँ पे देखो बेटा, हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं ए नंबर, और ए नंबर में क्या है, ए नंबर का भी 1 हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है 1/2 ऑफ 2 इंटीजर 3/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन ना लेना। 1/2 है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11/4 हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11 और 4 2 जा 8, तो 11/8 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3/8 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुमको सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि 1/2 ऑफ निकालना है। लिखेंगे 1/2 ऑफ किसका, तो 4 इंटीजर 2/9 का। क्लियर है। तो अब हम इक्वल देकर के लिखेंगे 1/2 इंटू, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36 है, और 2 ऐड करेंगे तो 38/9 हो जाएगा। क्लियर है। कटने वाला है तो हम कटा देंगे, ये 2 से 19 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो ऊपर हो जाएगा 19 और नीचे होगा 9, तो 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर बच गया तो 1 ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे चलो बी नंबर सॉल्व करते हैं। अब बी नंबर में ध्यान देना, बी के 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बी के 1 में ध्यान दोगे तो पता चलेगा
कि 5/8 ऑफ, यहाँ पे 5/8 करना है और किसका निकालना है, तो 3 इंटीजर 5/6 का निकालना है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5/8 और इंटू में 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करोगे तो 23 आएगा। 23 ऊपर और 6 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे कटने वाला है क्या कोई, नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा। तो हम 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 10 में 1 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो 8 6 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, देन यहाँ पे डिवाइड दे लो। अगर जो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, डिवाइड दे लेना है। यानी 115 हो जाएगा। 48 1 जा 48 कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा, ये बच जाएगा। 10 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पे 48 1 जा 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 9 आएगा। फिर 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, यानी 19 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो 19 को हमें क्या करना है, ऊपर लिख लेना है और 48 को बेटा नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 48 वनजा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी बात गड़बड़ हो गई बेटा। यहाँ पे 48 वनजा ही हमने क्यों लगाया, जब 2 से लगने वाला था। तो ये लो पूरा का पूरा गलत हो गया, तो हमें फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 टाइम्स में बेटा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 आएगा और 96 115 के करीब है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन सही होगा। तो यहाँ पे 15 में से 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये बच जाएगा 10, 10 में से 9 को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे देन कितना आएगा, तो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1। यानी कि 2 इंटीजर 19/48 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटीजर 19/48। कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा था, 11 इंटीजर आ रहा था। ठीक ना। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 5/8 निकालना है। और किसका 5/8 निकालना है, तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है 9 इंटीजर 2/3 का निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, 5/8 और इंटू 9 3 जा 27 और 2 29 हो गया। अब बाई में 3 कर लो। अब एग्जैक्टली कटने वाला है तो कटाओ, ना कटने वाला है तो छोड़ दो, टेंशन ना लो, कटने वाला नहीं है। तो 5 में अगर 29 से मल्टीप्लाई किए देन कितना होगा, 145 होगा क्या, चेक कर लो। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका, नहीं कुछ आता है देन ऐसे कर लो ना, बहुत आसान है। 24 से मेरे को डिवाइड देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट ढूंढेंगे। कितनी बार में लगाएंगे बेटा 24 को, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप इसको 5 टाइम्स में लगा करके चेक करो। तो ये 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 10 टू 12 कितना आ गया, 120 आ गया। लेकिन 24 को ऐड करोगे तो 44 हो जाएगा बेटा, यानी 6 टाइम में लगने वाला था। हमने 5 टाइम में जो किया ना, 6 में भी करते तो हो जाता। तो यहाँ पे 6 4 जा 24, 2 बचा और 6 2 जा 12 और 12 और 2 कितना होगा बेटा, 14 होगा। यानी 144 आपको 145 में सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 आएगा, यानी कि 6 इंटीजर 1/24 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 इंटीजर 1/24। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, विद्या है एंड प्रताप है वेंट फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए गए हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, उसकी माँ ने उसको वाटर बॉटल दिया है। कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर पानी लेकर के पिकनिक मनाने गया है विद्या एंड प्रताप ने। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ दी वाटर, यानी 5 लीटर का वो 2/5 विद्या पी चुकी है। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, प्रताप बचे हुए पानी को पी रखा है। देन हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने कितने वाटर को ड्रिंक किया। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितने वाटर को ड्रिंक किया। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान देना, बहुत ईजी है। चलो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे कि अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉटल कितना था, पहले हम वो चीज को लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉटल, वाटर इन बॉटल, बॉटल में जो
वाटर का अमाउंट है वो एग्जैक्टली बेटा 5 लीटर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लीटर, तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि टोटल 5 लीटर वाटर थे। अच्छा, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, पहला हम निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर में कि वाटर कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड बाय विद्या, विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ दी वाटर, तो हम लिख डालेंगे 2/5 ऑफ दी वाटर, 2/5 ऑफ दी वाटर। ठीक है, केवल 2/5 नहीं लिखेंगे, वाटर का 2/5 लिखेंगे, यानी 2/5 लिख लो और ऑफ के जगह मल्टीप्लाई, वाटर कितने हैं बेटा, तो 5 लीटर है, तो यहाँ पे 5 लीटर लिख दो। ठीक है, सॉल्व करो, 5 से 5 कैंसिल होगा, यानी विद्या ने टोटल कितना लीटर पानी पी लिया, तो 2 लीटर पानी विद्या ने पी चुकी है। ठीक है, अब चलो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पिया, कितना पानी नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना पानी पिया। अगर कितना पानी पिया तो बेटा टोटल 5 लीटर था, उसमें से 2 लीटर घटा देंगे, यानी कि 3 लीटर पानी प्रताप ने पी लिया। तुम तो आंसर ऐसे कर दोगे, लेकिन नहीं, 3 लीटर नहीं बताना है, हमें फ्रैक्शन बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन प्रताप ड्रिंक, यहाँ पे कितने फ्रैक्शन प्रताप ने ड्रिंक किया है, देन टोटल कितना। अब देखो यहाँ पे वाटर कंज्यूम्ड बाई, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखो, फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाई, कंज्यूम्ड बाई किसके थ्रू बेटा, तो प्रताप, प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम्ड किया, तो टोटल 1 होता है। फ्रैक्शन में जो कंप्लीट को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, 1 अज्यूम करते हैं, तो 1 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2/5 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉल्व करो, तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो देन तुम्हें ये पता चलेगा कि 5 को एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 1 5 जा, यानी कि 1 5 जा 5 होगा, और माइनस में 5 1 जा, तो 2 1 जा 2 कर लेंगे। इसका मतलब कि 3/5 फ्रैक्शन प्रताप ने कंज्यूम्ड किया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना ड्रिंक किया, तो 3/5 ऑफ वाटर, यानी टोटल वाटर का प्रताप ने 3/5 ड्रिंक कर लिया। और अगर तुम्हें वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो 3/5 और इंटू कितना करना है बेटा, 5 लीटर था ना, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इट मीन्स के 3 लीटर वाटर। तो प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम किया, 3 लीटर, बट फ्रैक्शन में कितना कंज्यूम किया, तो 3/5 ऑफ द वाटर उसने कंज्यूम किया। तो ओवरऑल ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, और ये एंड कर गया बेटा। आपको बस यही तक सॉल्यूशन करना था, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे वो एग्जैक्टली एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन होंगे। उसमें हमें क्या क्या चीज़ों को सीखना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख रहे होंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और लाइक तो ज़रूर करना, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर करके भी ज़रूर बताना। ओके बाय, गुड नाइट।